ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते विदेही बनो। वाणी है आज की 4 मार्च 2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो तो तुम्हारी चलन बहुत ही रॉयल होनी चाहिए, तभी तुम बाप का शो कर सकेंगे। रॉयल प्रश्न है, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा? उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद न आए। याद आई तो फेल हो जाएंगे। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए। कल देखा ना ब्रह्मा बाबा को कितना वैराग्य है। बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए और भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाए, ये अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो, देही अभिमानी बनना, तो पेपर में पास हो जाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सदैव ये नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। भगवान हमको पढ़ाते, बेहद का मालिक वो हमको पढ़ाते।
तुम कितने ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल होनी चाहिए, तभी बाप का शो करेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हो, तुम साधारण नहीं हो, विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। तुम अभी श्रीमत पर हो, वो भी श्रीमत पर। तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वो भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आपे ही आकर हाथ में बहिष्ट देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाप आकर के ऐसे हमको बहिष्ट स्वर्ग देंगे? अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा आत्मा भाई भाई देखो, और एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। बेहद का वैराग्य हो, इस दुनिया से ममत्व निकला हुआ हो। एक मुझ बाप को याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। बेहद के बाप की पहचान मिली, निश्चय हुआ, अब तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं तो जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना तुम उच्च पद पाएंगे। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों की श्रीमत तुमको मिलती है, तीनों की श्रीमत तुमको मिलती, एक की नहीं। बाप की श्रीमत अलग, टीचर की अलग, सदगुरु के रूप में अलग। उस मत पर चलना है। रहना भल अपने घर में है, और मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न है देहाभिमान। हमारा दुश्मन कौन? देहाभिमान। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। देखा ना ब्रह्मा बाबा को कितनी लगन लगी, मैं आत्मा हूं, जसोदा भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, ऐसे जहां दिखे वहां लिखते थे। फिर क्यों नहीं तुम श्रीमत को मानते हो? भगवान तुमको पढ़ाते हैं। बच्चे कहते हैं हम कोशिश करते हैं, परंतु माया करने देती नहीं। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में तो खास पुरुषार्थ करना चाहिए, जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से उच्च पद लेवे। कांटे से फूल बनने के लिए याद बहुत जरूरी है। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाए तो फूल बन जाए। हमें क्या बनना है? कांटे से फूल, और वो निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी ऐसे चले जाएं, लेकिन उसे देख, फिर तुम्हें तो पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई यहां से चला गया, हम भी शायद ऐसे न चले जाएं। नहीं, शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो।
शरीर भी छूट जाए, कोई का शरीर भी छूट गया तो ऐसे न सोचे कि हम भी ना ऐसे चले जाए। नहीं, शरीर भी छोड़ो तो भल शरीर छूट जाए पर बाबा की याद में छूटे। वशीकरण मंत्र याद हो। माया को वश में करने का मंत्र कौन सा? मन मना भाव। और कुछ भी याद न हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। कोई यहां से चला गया, माना शरीर छूट गया उसका, ये चला गया, हम भी ना ऐसे चले जाए। तो भल प्राण तन से निकले पर वशीकरण मंत्र याद हो। बाबा बस अब हम आपके पास आए कि आए। क्या याद हो? बाबा बस हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो कीचड़ा भरा हुआ होगा वो सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे वो कीचड़ा जन्म जन्मांतर का कीचड़ा है, वो सारा जलना है। आत्मा जब शरीर छोड़ती तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी निकलता, आत्मा भी निकलती। तो जो पापी आत्मा है उसका सूक्ष्म शरीर कैसे होता है? काला। और जो पुण्य आत्मा है उसका शरीर थोड़ा गोल्डन। और जो पवित्र आत्मा है उसका शरीर सफेद। हमको अपना सूक्ष्म शरीर कैसे बनाना है? सफेद। जब तुम्हारा कीचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया में सारा कीचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना कीचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का कीचड़ा साफ करना है। बाबा को बुलाते ही हो कि बाबा आकर इस दुनिया का कीचड़ा साफ करो। बाबा कौन है? सारी दुनिया का कचरा साफ करने वाला। गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल। बचता है क्या इधर भी? नहीं क्या? वो गाड़ी घूमती है, गाड़ी वाला आया अरे कचरा निकाल, ऐसे गीत बजता। कचरा सब उसमें डाल दो अपने घर में भी, वो लेके जाता है कचरा। और बाबा तो सारी दुनिया का कचरा साफ करने के लिए। तुम्हारा भी यही काम है, सिर्फ अपना नहीं परंतु सारी दुनिया का कचरा तुम्हें साफ करना है। सारे विश्व को पवित्र बनाओ। आओ, बाबा को पुकारती है, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही पहले पहले राज्य करने आते हो। तो बाप तुम्हारे लिए ही दूर देश से आए हैं। किसके लिए आए बाबा? स्पेशल तुम्हारे लिए आए हैं। स्पेशल बाबा बच्चों के लिए आए हैं। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। लिख के रखना। भक्ति में कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं परंतु किसका कल्याण नहीं करते हैं। ऐसे भी कर सकते, ये थक जाए तो कुछ देर आपने लेना, आपके पॉइंट आपने सुनाना, चलता। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति में कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं परंतु किसका कल्याण नहीं करते हैं। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में। मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, और बाप को याद करने में। तुम्हारा याद करना
ऐसे हो जैसे, ऐसी याद हो जैसे जैसे लाइट निकल रही है तुम्हारे से, लाइट निकल रही है। देखने वाला देखे तो दंग रह जाए, क्या क्या लाइट निकल रही है इससे। देखा नहीं, ब्रह्मा बाबा को मारने आए तो लाइट ही लाइट दिखे। कितना याद में रहते थे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की। वैसे हमको भी ऐसा कब याद में रह सकते, जब सबसे ममत्व निकला हुआ। अगर इसमें उसमें उसमें सब में मोह है, याद आएंगी क्या शिव बाबा की? याद आ सकती? पहले ममत्व निकला हो। नष्टो मोहा तो स्मृतिर लब्धा। सबसे मोह निकला हुआ हो तो शिव बाबा में मोह जाए। स्वदर्शन को ही, तो उसको वो कैसा है, जैसे कि लाइट हाउस फिरता, जैसे लाइट हाउस फिरता है ना, ऐसे इसे याद करना है। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। ऐसा स्व का दर्शन हो, मैं आत्मा हूं, देह नश्वर है। कितनी धन संपत्ति दिखाई ब्रह्मा बाबा के पास, क्या कहे, मुझे इससे मोह निकल चुका है। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो, बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यह है ही सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की कथा। वैसे ब्रह्मा बाबा को इसका साक्षात्कार होता था, नारायण वो बनने वाले हैं ना। हमको भी, अगर हम भी बनने वाले हैं तो हमको भी ऐसे हो, इतना नारायणी नशा हो। नर से नारायण बनने की कथा बाप समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसको सतो प्रधान बनना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया है। बाप कहते मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया है। भगवान तो भगवान ही है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है पवित्र देवताएं, बेहद का बाप है, नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो अंतमति सुगति हो जाएंगी। तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अभी 84 का चक्र पूरा होता है, फिर से शुरू होगा। कितनी तुम्हें खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम ये बनेंगे। फादर से वर्षा सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अभी नहीं है, फिर से बनना है। इसलिए बाप और बादशाही दोनों को याद करते रहो तो अंतमति सुगति हो जाएंगी। यह है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अल्फ को पक्का कराओ कि मैं आत्मा हूं। अल्फ बाबा, बे बादशाही। बाप को याद करो तो याद से विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया ने ताला लगा दिया। बुद्धि को माया का ताला लग गया है। बाप आकर चाबी से खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद है
पत्थर बुद्धि है। तुम लिखते भी हो, शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, शिव बाबा कोई बादशाही याद करने से तो मुख मीठा होगा ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों का कितना मैं उपकार करता हूं, तुम तो अपकार करते आए हो। तुमने मुझे कण कण में कह दिया, ये भी ड्रामा में नूंद है, किसका दोष नहीं है। तुम बच्चों को ही ये मिशन है कि पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए ये मिशन तुम्हारी चालू है, तुम्हारी है मिशन। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं, उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों को बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना ये तुम्हारी खिदमत है, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है तमो प्रधान, अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला वो बाप आया है। कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा ये याद है तो उसको स्वर्ग भी जरूर याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो उसमें भी यही दिखा कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब प्रभात फेरी निकालते हैं तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय, सो फिर वैश्य, फिर शूद्र। यह है बाजोली। इसको समझाना बहुत सहज है। चक्र है ये, बाजोली का खेल फिरता ही रहता है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है। तुम भी समझते हो कि हमने ही 84 का चक्र पूरा किया। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, और तो सब है भक्ति ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग भी ये एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि ये पुरुषार्थ करने से तुम ये वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। कथा कहना रॉन्ग है, क्योंकि कथा में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ कौन पढ़ाते हैं? स्वयं ज्ञान सागर बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूं। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब पत्थर बुद्धि है। रावण को ही नहीं जानते, तुमको तो अब अक्ल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्यों से पूछो कि आखिर रावण है कौन, कब से इनका जन्म हुआ, कब से इनको जलाते हो? कहेंगे ये अनादि है। तुम अनेक प्रकार के प्रश्न उनको पूछ सकते हो। वो भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रिस्पॉन्ड कर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएंगी। अब अपने से पूछो, हम सतो प्रधान बने हैं? दिल गवाही देती है। अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है, जरूर होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है, तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ कि बाप संगम युग पर आते हैं,
एक एक बात जब समझे तब फिर आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से, प्यार से इसे समझाना है। पहले समझाओ तुमको दो बाप है, एक है लौकिक, एक लौकिक बाप शरीर का पिता, दूसरा है पारलौकिक। पारलौकिक बाप से भी वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े, बहुत खुशी का पारा चढ़े, तुम बच्चों में बहुत गुण भर जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उसको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुने, प्रेम के आंसू आ जाए। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम अपने भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो हम श्रीमत पर, भारत की सच्ची सेवा पर है। भारत की सेवा में ही हम पैसा लगाते हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल नहीं किया है। घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से तुम किसको भी कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण भल अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है ही योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर में खुशी से नाचना चाहिए, इतनी खुशी हो, ये खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर जैसे कि डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते एकदम तुम अशरीर बन जाते हो। ज्ञान से अशरीर होना है, इसमें गुम होने की कोई बात नहीं। बुद्धि में तुम्हारे ज्ञान चाहिए, अब मुझे घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया। देखा ना ब्रह्मा बाबा को कैसे साक्षात्कार हुए। ये दुनिया सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब हमें घर जाना है, इसलिए शरीर में कोई भी ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से तुम्हें बिल्कुल उपराम होकर रहना है। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो। विनाश भी खड़ा है और विनाश भी कड़ा होने वाला है। विनाश भी कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको तो खुशी होंगी, बस अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आ गई तो उस समय, पुरानी दुनिया की कोई भी चीज तुमको याद आ गई तो फेल हो जाएंगे। बच्चों के पास कुछ है नहीं तो क्या याद आएगा। उसके पास कुछ है ही नहीं तो उसको क्या याद आएगा। इसलिए गरीब ही साहूकार बनते हैं। जो साहूकार है वो उसका भूलना मुश्किल है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको क्या याद आएगा अंत में? एक बाबा। बस बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है।
भाई भाई की अवस्था, ऐसी पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देहाभिमान टूट जाए। देहाभिमान में आने से कुछ न कुछ घाटा पड़ता है। देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, ये पक्की टेव माना आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना ही है। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ तो करना ही है। मैं आत्मा आत्मा भाई भाई हूं। भाई से बात करते हैं, जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम आत्मा भाई भाई को समझाते हैं। हम आत्मा सब भाई भाई है। सब आत्माएं इस एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों का बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान निकल जाए, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। समझा? स्त्री पुरुष का भान निकल जाए, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। बहन का भी भान निकल जाए, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। आत्मा को ये शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का, किसका फीमेल का पड़ा है, इनसे भी परे बाकी आत्मा है। बस सोचना चाहिए, बाबा जो रास्ता बताते हैं वही बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही है प्रैक्टिस करने। ट्रेन में भी किसको ब्याज पर समझा सकते हो और ब्याज पर भी समझा सकते हो। बैठकर एक दो से पूछो, तुमको कितने बाप है, पहला प्रश्न। फिर उत्तर दो। यहां है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। तुमको कितने बाप है, फिर तुमको 2 बाप है, ये कहो तुमको 2 बाप है। फिर कहो हमको तो 3 बाप है। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है, ये हमारा तीसरा बाप है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है। कोई कहे इससे क्या फायदा, कोई भी चीज क्यों करेगा, फायदा क्या? तो बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन सबको रास्ता दिखाना। जैसे नन्स सर्विस करती हो, तुम भी ऐसे करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है, सर्विस करो। उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो, एक बाप को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होंगी, विकर्म भी विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बहुत बच्चे हैं जो गफलत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह 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 ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला
रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चाट, कभी क्रोध नाम निशान न हो, सदा प्रसन्न चित्त रहना। और शिवरात्रि तो ऐसी धूमधाम से मनाना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि हम अब ट्रांसफर हुए कि हुए। 2 नंबर है, बहुत धैर्य और प्यार से सबको 2 बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान, बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहां सेवा का उमंग है वहां अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में ही मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेंगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वयं कहेंगे कि ये श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी इसमें सहयोगी बनाओ। ये समय के समीपता की निशानी है। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। सेवा और याद। स्लोगन, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। ये चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। ये क्या है? संपन्नता की स्थिति में स्थित हो। प्रकृति की हलचल क्या है? इसको चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। ये ऊपर से जा रहे, बादल है, आज है कल नहीं, निकल जाए। परिस्थितियां क्या है? प्रकृति की हलचल क्या है? चलते हुए बादल। अच्छा, ओम शांति। चलो लौट